हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो क्लास आने वाली है वो है राज्यपाल के संबंध में न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के साथ साथ हमें बात करनी है राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है, ये दावा कहीं तक गलत है। क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारी पावर ऐसी हैं जो राज्यपाल को तो प्राप्त हैं लेकिन राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। उनमें सबसे पहले हम जिसकी बात करने वाले हैं वे हैं स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में। स्वविवेकीय शक्तियाँ संविधान के किस आर्टिकल में हैं, किस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यपाल के पास स्वविवेकीय शक्तियाँ होंगी, और उसके साथ साथ कौन कौन ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम पहले बात करेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के बारे में। राज्य सरकार चल रही है, राज्य सरकार में राज्यपाल के बारे में हम बात करने वाले हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के बारे में। न्यायिक शक्ति यानी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति क्या है। अगर हम राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के संबंध में बात करें तो भले ही वो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उस हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति उस राज्य के, संबंधित राज्य के राज्यपाल से एक बार परामर्श अवश्य लेता है। ये परामर्श की बात कहाँ लिखी हुई है? संविधान का एक आर्टिकल है 217 लिखा हुआ, 217 आर्टिकल है जिसमें हाई कोर्ट के संबंध में, जजों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा जज की नियुक्ति करने से पहले वे उस राज्य के राज्यपाल से पहले एक बार परामर्श अवश्य लेगा। इसी के बाद में अगर हम न्यायिक शक्ति के बारे में बात करें, आर्टिकल हमने 213 की बात की है, वहीं हम आर्टिकल अगर 219 की बात करें राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, यहाँ तो हाई कोर्ट के जज की क्या दे रखी है? नियुक्ति दे रखी है, नियुक्ति। और यहाँ आर्टिकल 219 में राज्यपाल की उप हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान दे रखा है। किसका प्रावधान दे रखा है? शपथ का। यानी जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? उनके जो हाई कोर्ट है उसके जज को शपथ, उसके न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल 219 में। यानी दो आर्टिकल हमने जो पढ़े हैं उसमें आर्टिकल 217 में राष्ट्रपति जब हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है तो नियुक्ति करने से पहले वो उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से एक बार परामर्श अवश्य लेता है। और वहीं आर्टिकल 219 में लिखा हुआ है कि किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 219 में। वहीं हम राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के बारे में अगर बात करें, संविधान का एक आर्टिकल है 233। ये जो आर्टिकल 233 है इसमें दे रखा है जिला न्यायाधीश के बारे में। यानी हम जिस जिला न्यायाधीश की बात करते हैं उसे शॉर्ट में डीजे भी कहा जाता है। डीजे बोले तो डिस्ट्रिक्ट जज। ये आर्टिकल 233 है, इसमें जिला न्यायाधीश की बात हो रही है। यानी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 233 में। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राज्यपाल को जो न्यायिक शक्ति दे रखी है, न्यायिक पावर दे रखी है, वो कौन कौन से आर्टिकल में है?
तो उसमें हमने आर्टिकल 233 देख लिया। यही हम बात करें आगे आर्टिकल 234 के बारे में। संविधान का आर्टिकल 234 ये कहता है कि जो जिला न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान है, उनकी अन्य न्यायिक नियुक्ति यानी अन्य न्यायिक अधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। क्या लिखा हुआ है? जिला न्यायालय में अन्य न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? अन्य न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति, यानी जजों को छोड़कर जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जो जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसमें न्यायाधीशों के अलावा भी अन्य न्यायिक अधिकारी होते हैं। तो उन अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के आर्टिकल 234 में लिखा हुआ है। वहीं हम बात करें राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के संबंध में, संविधान का एक आर्टिकल है 161 यानी 161। ये जो 161 है इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में। यानी जिस तरीके से हम राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ते हैं आर्टिकल 72, वैसे ही हमें राज्यपाल के संबंध में पढ़ना पड़ता है आर्टिकल 161। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के अनुसार दी गई है और राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति है वो संविधान के आर्टिकल 161 के अनुसार दी गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि राज्य में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है और केंद्र में राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति सबको पता होती है, राज्यपाल की किसी किसी को पता होती है। एक कंफ्यूजन वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, क्या राज्यपाल को भी मृत्यु के संबंध में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल को भी मृत्यु के संबंध में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वो कंप्लीटली उसे माफ नहीं करता, लेकिन अगर फांसी की सज़ा की कोई डेट फिक्स है वो उसको आगे बढ़ा सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है, वो फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकता है। वो फांसी की सज़ा से कंप्लीटली ये नहीं कह सकता कि नहीं फांसी इनको नहीं दी जाएगी, बाइज्जत बरी करी, ऐसा नहीं है। हाँ, वो फांसी की सज़ा से उम्र कैद कर सकता है, 20 साल कर सकता है, वो उसका नेचर बदल सकता है। इतना करने का अधिकार है फांसी के संबंध में, यानी मृत्यु दंड के संबंध में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 161। वैसे ही राष्ट्रपति आर्टिकल 172 में ये करता है। अगर हम आर्टिकल 161 की बात करें तो यहाँ राज्यपाल की क्या दे रखी है? क्षमादान की शक्ति दे रखी है, यानी न्यायिक अधिकार भी इसको प्राप्त है। अगर हम क्षमादान के बारे में बात करें तो इसके 4 पॉइंट हैं जो पढ़े जाते हैं। एक तो वो किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। दूसरी बात, वह सज़ा को कम कर सकता है। मान लो किसी को 50 साल की सज़ा बोली है या 30 साल की सज़ा बोली है, तो वो 30 साल की सज़ा को घटा के 10 साल की कर सकता है। ये ऐसा है। माफ़ का मतलब यह है किसी को 10 साल की सज़ा बोली है और वो उसको माफ़ भी कर सकता है, ऐसा दूसरा, ये पहला पॉइंट है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, वो सज़ा को स्थगित भी कर सकता है, टाल भी सकता है कुछ समय के लिए। और यहाँ चौथा पॉइंट है कि वो सज़ा की प्रकृति भी बदल सकता है, नेचर भी बदल सकता है, फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये राज्यपाल की ये राज्यपाल की शक्ति हैं जो आर्टिकल 161 में दे रखी है। ये तो हमने बात की है राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के बारे में,
जो अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक केस बता दूं आपको, आपने नाम सुना होगा याकूब मेनन का। याकूब मेनन महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र की जेल में बंद था, आतंकी था। उसने पीसी अलेक्जेंडर जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे उनके सामने 161 आर्टिकल 161 के अनुसार क्षमादान याचिका डाली थी। इसीलिए यह कहा जाता है कि क्या फांसी के संबंध में भी कोई राज्यपाल से क्षमादान चाहता है, मांग सकता है, क्योंकि याकूब मेनन ने ही ऐसा किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो है राज्यपाल की न्यायिक शक्ति की प्रक्रिया। आगे हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बात करेंगे उसी के बारे में। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर हम आगे बात करें राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में, तो जो राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां हैं, एक आर्टिकल नहीं है, कई आर्टिकल हैं जिनमें राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में बताया गया है। जिसमें हम सबसे पहले बात करें संविधान का, एक आर्टिकल है 163। चलंदा तुरंदा संविधान का एक आर्टिकल है, यानी राज्यपाल की हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्वविवेकीय शक्तियां, स्वविवेकीय शक्ति, यानी राज्यपाल की जो स्वविवेकीय शक्ति है कई आर्टिकलों में दे रखी है। कई आर्टिकलों में, जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे स्वविवेकीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की कहता है। आर्टिकल है संविधान का 163, यानी संविधान का आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। यानी आर्टिकल 163 में मंत्री परिषद की जानकारी दी गई है राज्य की। यहाँ लिखा हुआ है राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, यानी स्वविवेकीय शक्तियों की बात की जा रही है। तो ऐसा लिखा हुआ है 163 में, यानी यहाँ स्वविवेकीय शक्तियों की बात कही जा रही है। अगर हम स्वविवेकीय शक्तियों के संदर्भ में आर्टिकल 163 के अनुसार अगर कई सारे आर्टिकल देखें, तो सबसे पहले हम आर्टिकल देखने वाले हैं जो आर्टिकल है 371। ये जो अनुच्छेद है 371, पहले हम जब पढ़ते थे तो आर्टिकल 370 से शुरू करते थे, क्योंकि आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के लिए राज्यपाल को विशेष प्रावधान था। लेकिन आज वो नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना करके उसको दो भागों में बांट दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 371 के बारे में। ये जो आर्टिकल 371 है ये बात करता है दो राज्यों की, जिसमें हम सबसे पहले बात करें महाराष्ट्र का विदर्भ, महाराष्ट्र का विदर्भ तथा मराठवाड़ा। यानी महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा ये कहाँ पर पड़ते हैं, महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र के एक तो क्षेत्र है विदर्भ और एक है मराठवाड़ा। ये इतने पिछड़े हुए हैं कि इनके विकास के लिए, इनका विकास करने के लिए राज्यपाल को विशेष पावर दी गई है कि आप बिना राज्य सरकार की परामर्श के आप विकास मंडल बना सकते हैं, विकास मंडलों का गठन कर सकते हैं, ताकि विदर्भ और मराठवाड़ा का विकास किया जा सके। और इसी आर्टिकल 371 में एक है कच्छ, जो कच्छ है, कच्छ तथा सौराष्ट्र, ये दोनों के दोनों इलाके पड़ते हैं गुजरात में। यानी गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र
ये जो सौराष्ट्र है और ये जो कच्छ है, ये इतने पिछड़े हुए हैं गुजरात में कि इनके विकास के लिए राज्यपाल को विशेष प्रावधान दिया गया। तो संविधान का जो आर्टिकल है 371, ये दो राज्यों को विशेष, यानी दो राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल को विशेष प्रावधान देता है, जिसमें विदर्भ और मराठवाड़ा महाराष्ट्र के, कच्छ और सौराष्ट्र गुजरात के, इनका विकास करने के लिए राज्यपाल बिना राज्य सरकार की अनुमति के वो विकास मंडल का गठन कर सकता है इनका विकास करने के लिए। तो आपसे पूछ भी सकता है कि मान लो कोई महाराष्ट्र का राज्यपाल है और कोई यूपी का राज्यपाल है, क्या महाराष्ट्र का राज्यपाल और यूपी का राज्यपाल दोनों सेम है? क्या नहीं, क्योंकि यूपी के राज्यपाल को जो पावर है जो महाराष्ट्र के राज्यपाल को जो पावर है वो यूपी के राज्यपाल को पावर नहीं है, क्योंकि विशेष शक्ति प्राप्त है वहाँ विदर्भ और मराठवाड़ा के संबंध में। मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं हम आगे बात करें, संविधान का जो आर्टिकल है वो है 371A। ये जो आर्टिकल 371A है, ये नागालैंड के बारे में प्रावधान करता है। ये किसके बारे में प्रावधान करता है? नागालैंड, यानी नागालैंड राज्य का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है? अनुच्छेद 371A में। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य नागालैंड है, नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर यानी न्यायिक व्यवस्था, यानी कानूनी व्यवस्था को बनाने की पूरी जिम्मेदारी राज्यपाल पर निर्भर है, राज्यपाल पर छोड़ी गई है। यानी कानून व्यवस्था की पूरी जानकारी राज्यपाल पर निर्भर करती है। राज्यपाल को विशेष पावर प्राप्त है नागालैंड के संबंध में, और नागालैंड के संबंध में ये राज्यपाल को पूरी पावर है कानून व्यवस्था बनाने के लिए। किसके लिए? कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्यपाल की पूरी जिम्मेदारी है, ये आर्टिकल 371 कहता है। अगर हम पूर्वोत्तर वाले राज्यों को पढ़ने लग जाएं, कभी भी आप सिविल सेवा की तैयारी करो, सिविल सेवा की तैयारी करने से पहले आप पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में जो आर्टिकल दे रखे हैं, पूर्वोत्तर के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से विशेषकर पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर से उलझा हुआ क्षेत्र है पूर्वोत्तर, वहाँ कई सारे संगठन हैं, कई सारी कानून व्यवस्थाएं ध्वस्त होती हैं, क्योंकि मिजोरम के संबंध में तो इतना तक कह दिया है कि संसद से कानून जो भी बनता है वो कानून जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मिजोरम में लागू हो, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि ऐसा कानून जिससे मिजो संस्कृति का उल्लंघन होता है, ऐसा कानून मिजोरम में लागू नहीं होगा। तो ऐसे प्रावधान भी दे रखे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 371A किसके बारे में जानकारी देता है? नागालैंड के बारे में। वहीं अगर हम बात करें संविधान के एक और आर्टिकल चहेते की, वो है आर्टिकल 371B। ये 371B बात करता है असम के बारे में, यानी असम के संबंध में राज्यपाल को जो विशेष पावर प्राप्त है वो कौन से आर्टिकल के अनुसार है? संविधान का आर्टिकल है 371B। इससे अगर हम आगे बात करें, संविधान का एक और आर्टिकल है, इससे अगला ही है जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं, वो है आर्टिकल 371C। ये जो आर्टिकल 371C है, ये मणिपुर के बारे में राज्यपाल को विशेष पावर देता है, यानी विशेष पावर मणिपुर के संबंध में देता है। मणिपुर में फिलहाल में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। संविधान का आर्टिकल 356 मणिपुर में लागू है। मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 371C में कौन सा राज्य दिखाया गया है? मणिपुर है। वहीं हम आगे बात करें संविधान के अगले आर्टिकल की, जिसमें हम बात करेंगे संविधान में हम अगले आर्टिकल की बात करें तो जो संविधान का आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 371D। ये जो आर्टिकल 371D है, ये आंध्र प्रदेश के बारे में राज्यपाल को विशेष पावर देता है। आंध्र प्रदेश के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल हैं ये पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं
कि किस आर्टिकल के अनुसार, यानी सीधा दे देगा संविधान के आर्टिकल 371D के अनुसार किस राज्य में राज्यपाल को विशेष शक्ति प्राप्त है, तो वो डायरेक्टली आंसर देगा। उसमें कहाँ लिखा होगा ऑप्शन में, आंध्र प्रदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अगर हम आगे बात करें कुछ आर्टिकलों को लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 371E। ये आर्टिकल 371E है। ये भले ही राज्यपाल को कोई पावर नहीं देता है, लेकिन 371 जो ई है ये आंध्र प्रदेश के बारे में केंद्रीय विश्वविद्यालय की जानकारी देता है। मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, बोला हर राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश के संबंध में संशोधन किया गया और आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में कौन सा आर्टिकल है, 371E। यानी आर्टिकल 371E कहता है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का उल्लेख कहाँ दे रखा है, 371E में। अगर हम वही बात करें जो संविधान का आर्टिकल है अगला 371F, ये जो F है ये जानकारी देता है सिक्किम के बारे में। यानी सिक्किम राज्य में जो जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, सिक्किम राज्य की कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी राज्यपाल की है। हमने जब आर्टिकल 2 पढ़ाया था उसमें हमने आर्टिकल 2A भी पढ़ाया था, क्योंकि आर्टिकल 2A में एसोसिएट स्टेट के बारे में जानकारी दी है, उसमें सहराज्य के बारे में जानकारी दे रखी है। सिक्किम को कैसे पहले सहराज्य बनाया था, उसके बाद में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल 2 में जो संशोधन हो रहा है वो संशोधन इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि आर्टिकल 2A अगर जुड़ेगा तो वो जो सब कुछ होता है साधारण बहुमत से होता है, वो सब कुछ राज्य बनाने के लिए नहीं हो रहा है। वो सब जो हुआ था वो आर्टिकल जो 170 है, संविधान का आर्टिकल 170 है, इसमें यह कहता है कि किसी भी विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होनी चाहिए। लेकिन सिक्किम में जो सीट हैं वो कितनी हैं, 32 हैं। ये सब करने के लिए ये संशोधन किया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्किम में जब पहली बार लोकसभा के चुनाव की बात आई थी तो सिक्किम में पहली बार लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था। सिक्किम में लोकसभा की एक सीट है, वहाँ चुनाव नहीं हुआ था। वहाँ के जो विधानसभा के सदस्य थे उन्हीं के द्वारा लोकसभा के पहले सदस्य को चुना गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगला ये है कि अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन सिक्किम के संबंध में शुरू में कार्यकाल 4 वर्ष का था। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा का कार्यकाल प्रारंभ में 4 वर्ष का था। आंसर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्किम है। सिक्किम का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दे रखा है, संविधान का आर्टिकल 371F। वहीं हम बात करें संविधान के अगले आर्टिकल की 371G। F के बाद में G आता है। अगर हम G के बारे में बात करें तो G बात करता है आपका मिजोरम के बारे में। G किसके बारे में बात करता है, मिजोरम के बारे में। संविधान का आर्टिकल 371G कहता है कि संसद का कोई कानून ऐसा है जो मिजो संस्कृति का उल्लंघन करता है, ऐसा कानून मिजोरम में लागू नहीं होगा। और ये राज्यपाल का विशेष कर्तव्य है, विशेष शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। तो मैंने शुरू में ही कहा था एक आर्टिकल नहीं है जो राज्यपाल की विशेष पावर से संबंधित है, कई सारे अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल की विशेष पावर से संबंधित है, विवेक शक्तियों से संबंधित है। मिजोरम का उल्लेख आर्टिकल 371G में है। अगर वहीं हम बात करें संविधान का एक आर्टिकल है H।
ये जो 371H है इसमें दे रखा है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में विशेष पावर है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश का एक मैटर था जो 2017 का था। 2017 में संविधान का आर्टिकल 356 लागू कर दिया अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ही वहाँ अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाना है तो संविधान का आर्टिकल 356 के अनुसार ही लगता है। लेकिन या तो राज्यपाल ये लिख करके दे दे केंद्र को कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, या राज्यपाल की बिना अनुमति के भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि केंद्र के कई खुफिया एजेंसी ऐसा काम करती हैं कि किस राज्य में क्या चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब अरुणाचल प्रदेश में 2017 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस राष्ट्रपति शासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक लेटर जारी कर दिया था राज्यपाल के खिलाफ, और राज्यपाल के खिलाफ लेटर जारी किया गया कि आपको कहाँ परिस्थितियाँ लग रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, कहाँ परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो उसमें बाद में अरुणाचल प्रदेश में सरकार लगभग 3-3.5 महीने तक उसमें राष्ट्रपति शासन रहा था। बाद में जाकर के वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनी, तो जो 2-2.5-3-3.5 महीने का जो टाइम निकल गया था, राज्य सरकार ने भी कहा था कि हमारा जो 3.5 महीने का टाइम ऐसे निकल गया वो कैसा वापस होगा। तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ मत करिए, ऐसा करिए आप घड़ी की सुइयों को 3.5 महीने पीछे ले जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ऐसा डिसीजन दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटर जारी किया था राज्यपाल के खिलाफ कि आपको कहाँ परिस्थितियाँ लगी हैं कि वहाँ पर 356 लागू किया जा रहा है, मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल को जो लेटर जारी किया गया, इस संदर्भ में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी भी मांगी थी, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 361, कौन सा आर्टिकल है? संविधान का आर्टिकल 361 ये कहता है कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए भारत का कोई भी कोर्ट नोटिस जारी नहीं कर सकता है। ये संविधान का आर्टिकल 361 कहता है, क्योंकि आर्टिकल 361 के अनुसार इनको विशेष प्रावधान, यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि पद पर रहते हुए राज्यपाल को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ऐसा लिखा हुआ आर्टिकल 361 में। मेरे प्यारे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 371H में दे रखा है। अगर हम वही बात करें संविधान के आर्टिकल अगले की, जो वो है आर्टिकल 371I। ये जो आर्टिकल 371I है, ये गोवा के संदर्भ में विशेष प्रावधान करता है। यानी गोवा 56वां संविधान संशोधन किया गया, और 56वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1987 में। 1987 में ये गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें संविधान के आर्टिकल 371J के बारे में, इस जे में एक राज्य का विशेष दर्जा है राज्यपाल को, वो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक के संदर्भ में आर्टिकल 371J कहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ज़्यादातर आर्टिकलों के बारे में जानकारी की है। अगर आर्टिकल में अगर कभी भी आपको देखें, संविधान का जो आर्टिकल है वो है 371 से लेकर के 371J तक। यहाँ कुछ राज्यों का विशेष प्रावधान किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।